एल्डिहाइड कीटोन में नॉमेनक्लेचर एंड ऑल करने के बाद मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, प्रेपरेशंस ऑफ कोर्स, कि एल्डिहाइड कीटोन बनाने की मेथड्स कौन सी हैं, प्रिपरेशन की कॉमन मेथड्स जिससे दोनों बन सकते हैं। तो ये तो इतनी बार हो गया कि शायद अब मैं खुद ही इससे थक गई हूं, आप भी पक गए होंगे, बट जब हम पकना शुरू होते हैं तभी चीज याद होती है। प्राइमरी अल्कोहल से हमेशा एल्डिहाइड बनता है, टर्शरी अल्कोहल से हमेशा कीटोन बनता है अगर आप ऑक्सीडाइज करेंगे। मनवीर अगर मेरे को मदद कर सको, टर्शरी से क्या होता है? No reaction. Why? Because it is stubborn towards oxidation. Good answer. So ये आपके पास, अगर आपको एल्डिहाइड की स्टेज पे रोकना है या कीटोन की स्टेज पे रोकना है, ऑफ कोर्स एल्डिहाइड कीटोन फिर स्टबर्न होते हैं, वो तो आगे ऑक्सीडाइज होते ही नहीं, तो आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ते हैं। ये रहे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वेरी क्विकली, पीसीसी, पीडीसी, सारेट और कोलिन्स। जिन पे मैंने येलो स्टार लगाया, इट इज ओनली फॉर कंपटीशन, ये सिर्फ कंपटीशन वालों के लिए है, बाकी एनसीईआरटी के लिए है। एंड देन इन सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की खास बात क्या होती है, ये किसी भी कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो आता है उसको बिल्कुल टच नहीं करते, उसको अटैक नहीं करते। एंड जोन्स रिएजेंट भी लिया था, अगर जोन्स रिएजेंट का कंट्रोल्ड अमाउंट लेते हो तो एल्डिहाइड तक रुकेगा, और अगर उसका एक्सेस लेते हो तो जोन्स रिएजेंट भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में, वो एसिड में पहुंचेगा ही पहुंचेगा। एनसीईआरटी ने इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में ही डाला है कि बनता है बीच में एल्डिहाइड बट रुक नहीं पाता और सीधा एसिड पे पहुंच जाता है। तो इसके बाद MnO2, MnO2 भी वही काम करता है जो ऊपर वाले कर रहे हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को टच नहीं करेगा, और इसका क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड। उस दिन MnO2 मिस हुआ है, इसीलिए आज मैंने लिखा है, शायद जहां तक मुझे याद है मैंने MnO2 उस दिन नहीं बताया था। अगेन इट इज नॉन एनसीईआरटी। तो ये तो हुई जी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स की एक चीज, इट इज जस्ट रिवीजन, आप सबके पास नोटेड है। हीटेड कॉपर ट्यूब से भी आप जानते हैं एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी। टर्शरी अल्कोहल से यहां नो रिएक्शन नहीं बोल पाएंगे हम हीटेड कॉपर ट्यूब में, इससे बनता है एल्कीन। सो इट वाज जस्ट कि आपके आंखों के सामने एक बार और ले आऊं, ये पहले दिन मैंने नहीं लिया, इट इज ओनली फॉर कंपटीशन। तब तक एनसीईआरटी वाले अगर हो सकें तो चीजों को रिकैप करिए, ओजोनोलिसिस भी कराया था जी। ओनली कंपटीशन वालों के लिए प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में नाउ दिस इज एडिशन, एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। किस टॉपिक के अंडर हो रहा है ये? ऑक्सीडेशन के अंडर, ऑक्सीडेशन ही चल रहा था। तो ऑक्सीडेशन के अंदर ओपेनहॉयर ऑक्सीडेशन, ये मेंस में आया हुआ है, ये कवर्ड है मेंस के सिलेबस में, इसलिए बात कर रही हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, देखिए कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल, ओनली सेकेंडरी अल्कोहल, ना प्राइमरी ना टर्शरी, टर्शरी का तो खैर हो ही नहीं पाता। आपके पास चॉइस है अल्कोहल का, आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी इवन साइक्लिक, इट कैन बी एरोमेटिक, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। उसको आप एसीटोन, एसीटोन है सबसे छोटा कीटोन, उससे रिएक्ट कराओ। बड़ी सरप्राइजिंग सी चीज है, देखिए बन क्या रहा है। जो अल्कोहल था वो तो अगर आप ध्यान दो तो किस में कन्वर्ट हो गया? कीटोन में। जो कीटोन था वो किस में कन्वर्ट हो गया? अल्कोहल में। यानी कि अल्कोहल का कीटोन बनना इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और कीटोन का अल्कोहल बनना इज नोन एज रिडक्शन। चैप्टर रिडॉक्स में ये क्वेश्चन आता है, तब हम कहते हैं चौथा ऑप्शन छोड़ देना बच्चों, 12th में आएगा। क्या चौथा ऑप्शन है? इधर रिएक्शन आता है, एक ये रिएक्शन इसके अंदर आता है जिसमें मुझे पता चलता है ये रिडॉक्स है कि नहीं। आप रिडॉक्स चैप्टर की मेथड से वो ऑक्सीडेशन नंबर से निकाल के बहुत लंबा जाएगा। आपको सिंपल क्या चीज मिलती है यहां पर, भाई अल्कोहल का बन रहा है कीटोन, अल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देते हो तो कीटोन ही तो बनता है पीसीसी पीडीसी से, और कीटोन का अगर आप रिडक्शन करोगे तो उल्टा काम होगा अल्कोहल। इसमें लिख लेना, ओपेनहॉयर ऑक्सीडेशन तो है लेकिन ये रिडॉक्स रिएक्शन है, इसीलिए कहते हैं जी ऑर्गेनिक की कवरेज बहुत ज्यादा है। रेडॉक्स के चैप्टर में भी 4 में से एक ऑप्शन इसका बनाया जा सकता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिशंस। सो ये ओपेनहॉयर ऑक्सीडेशन है, लेकिन ये ऑक्सीडेशन जो हुआ किसका हुआ? अल्कोहल का। क्योंकि हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनाना पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम ऑक्सीडेशन को देख रहे हैं, हम रिडक्शन को देख ही नहीं रहे। हमारा पर्पस कीटोन की प्रिपरेशन है। जब कीटोन की प्रॉपर्टीज होगी सेम रिएक्शन फिर लेके आऊंगी कि कीटोन्स को आप चाहो तो अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो। सो ये ओपेनहॉयर ऑक्सीडेशन करने के लिए रिएजेंट इज फिक्स्ड,
और वो रिएजेंट देखिए ऊपर कुछ लिखा है मैंने पिंक कलर से, जरा इसके टुकड़े करते हैं। दिस इज ओनली फॉर कॉम्पिटिशंस। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, नीचे लिखा है मैंने टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। क्या मतलब है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड का? टर्शरी ब्यूटॉक्साइड का मतलब है एक ब्यूटाइल ग्रुप जिसमें एक टर्शरी कार्बन हो, उसके साथ ऑक्सीजन, ईथर ऑक्सी तो होते हैं, ब्यूटॉक्सी, और वो किसके साथ लगा हुआ है? ऐसे 3 ग्रुप एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, ऐसे 3 ग्रुप्स एल्यूमिनियम के साथ लगे हुए। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड किसके साथ लगे हुए? टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के 3 ग्रुप किसके साथ लगे हुए? एल्यूमिनियम के साथ। अब आप देखिए इनऑर्गेनिक में नाम कैसे होते हैं? कैल्शियम क्लोराइड, कभी ये थोड़ी बोलते हैं कैल्शियम डाइक्लोराइड। अंडरस्टूड है कैल्शियम की वैलेंसी 2 है तो कैल्शियम क्लोराइड ही बन रहा होगा। सिमिलरली यहां पर ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्साइड नहीं बोला, अंडरस्टूड है एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है तो उसका नाम होगा एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। देयर इज नो नीड टू ऐड ट्राई, 3 ग्रुप है तो जी ट्राई लो नहीं। ये जो खास करके ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, कंपटीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी देखिएगा। यहां पर जो आप एल्काइल ग्रुप्स ले रहे हो उनमें खुद में डबल बॉन्ड भी हुआ तो भी ये कामयाब है, डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करेगा। यानी आप सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कैसा भी अल्कोहल ले लीजिए, ओपन एयर ऑक्सीडेशन में उसका कीटोन बनेगा, ओनली सेकेंडरी अल्कोहल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइमरी अल्कोहल। तो ये एक एल्डिहाइड कीटोन्स की मेथड्स में पहली हमने क्या देख ली? ऑक्सीडेशन। उसमें एक पेज ओनली कंपटीशन वालों का आया, वो भी हमने देख लिया। अब वापस बेसिक पे आ जाते हैं, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स क्विकली। एल्कीन्स, एल्कीन्स का अगर आप ओजोनोलिसिस कर दो तो आपको एल्डिहाइड कीटोन दोनों एक साथ मिल सकते हैं, और उसमें अगर मैं देखूं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, राइट, जिसकी यही ध्यान रखो, ठीक है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के मैंने 3 एजेंट्स बताए थे। पहला काम तो आप ओजोन से रिएक्ट कराओगे, दूसरा काम आप जिंक और H2O से कराओगे। दूसरा रिएजेंट कौन सा था रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में? मैं जिंक और H2O की जगह और क्या इस्तेमाल कर सकती थी? DMSO, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, राइट, DMSO। तीसरा एक और था, से याद होगा, H2PT। तीनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर लीजिए, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। एंड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस एल्कीन से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन जाते हैं। मैं ये एक जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन उठा के लाई हूं, लेकिन आप देखिए कितना ज्यादा, 2012 में आया है, कितना ज्यादा बेसिक एनसीईआरटी है। लिसन, आप लोगों ने अल्काइल हैलाइड में कायरलिटी पढ़ी, आपको ये एक दे दिया और कहा इसका ओजोनोलिसिस किया विद, मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, एजेंट देख के ही पता चल रहा है कितने कायरल प्रोडक्ट्स बनेंगे इसके। आपको कायरलिटी एकदम से स्ट्राइक करनी चाहिए। कायरल कंपाउंड वो होता है जिसमें एक कार्बन पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों, जिसके अंदर ऐसा कार्बन मिल गया वो कंपाउंड कायरल कंपाउंड कहलाएगा। तो अब पहले तो मेरे को इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करना है, तो वही शॉर्टकट मेथड लगाती हूँ जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो 2-4 में पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन लाई हूं जो अब हम एक्सपेक्ट करते हैं ये आपके बोर्ड में आ सकता है फॉर दैट 11% क्रीम। ये उस 11%, आप अगर सीबीएसई का सैंपल पेपर आज देख लो ना जो सीबीएसई ने डाले हैं, होश उड़ जाएंगे आपके। +1 के पी ब्लॉक के क्वेश्चन आपको इस बार डाल दिए। सीबीएसई ने सैंपल पेपर में ऐसा क्यों डाल दिया? Beware, we can ask anything for that 11% क्रीम बच्चा। 11% क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। तो आप अगर अब देखो ये क्वेश्चन जो शॉर्टकट मैंने बताया था उस हिसाब से आपके सामने मैं यहां पर एल्डिहाइड कीटोन बना रही हूं, ठीक है। और उसमें मैंने क्या बताया था, जितने डबल बॉन्ड है ना सारे तोड़ दो और उसमें उसकी जगह पर डबल बॉन्ड ओ लगा दो। मेरे से पहले अगर आप करना चाहें जरूर करें, आपका अपना हाथ खुलेगा। गलतियां करने के बाद ही हाथ खुलना शुरू होता है, तो कोई सामने करता रहे तो उससे खुद का हाथ नहीं खुलता। जो वेज वाली लाइन है दिस, इट टेल्स मी अबाउट बिलो द प्लेन, सॉरी डैश वाली, और जो वेज वाली लाइन है वो बताती है मेरे को अबाउट द प्लेन। तो देखिएगा मैं क्या बनाए जा रही हूं, एक एक डबल बॉन्ड तोड़े जा रही हूं, उस डबल बॉन्ड की जगह पर डबल बॉन्ड ओ हर कार्बन पर मैं लगाए जा रही हूं। 4 प्रोडक्ट बने,
अगर मेरे से इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, टोटली बेसिक क्वेश्चन हो जाता, आप कितने प्रोडक्ट बताते, पहला और आखिरी तो सेम ही है, लेकिन नंबर पूछा जाता तो 4, बट व्हाट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, तो उसमें ये दो तो सेम ही हो जाते। और अगर ध्यान दो तो ये दो सेम नहीं है, एक में अबाउट द प्लेन और बिलो द प्लेन का फर्क है। खैर जो क्वेश्चन एक्चुअली है उस पर चलते हैं। कितने कायरल कंपाउंड्स हैं इसमें? भाई ये तो कायरल है नहीं, एक भी कार्बन मेरे को ऐसा नहीं दिख रहा जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हो। इकलौता कार्बन है वो डबल बॉन्ड ओ बनाए हुए, दोनों के दोनों बॉन्ड एक ही ओ से हैं। ऐसे ही ये भी कायरल नहीं है। इसमें मेरे को एक ये कार्बन दिखाई देता है जो मेरे इंटरेस्ट का एरिया है, शायद इसमें चारों अलग मिल जाएं, बट व्हाट कैन आई सी नाउ? दोनों साइड दो ग्रुप सेम हो गए, इट इज नॉट कायरल। सिमिलरली इसमें भी ये हुआ, इट इज नॉट कायरल। इंटीजर टाइप 2012 में न्यूमेरिकल टाइप नहीं आया करते थे, इंटीजर टाइप सिर्फ उसमें आते थे एडवांस में, अब तो चलो मेंस में डाल दिए। ये उसका क्वेश्चन है जिसमें आंसर 0 से 9 कुछ भी हो सकता है। आंसर क्या आएगा इसका? 0, एक भी कायरल प्रोडक्ट नहीं है। कहने को ये आपके लिए 2012 आईआईटी का क्वेश्चन है, बट हाउ बेसिक इट इज। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को रिटेन करना है। देखे, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस नॉट फॉर एनसीईआरटी एट ऑल, ओनली फॉर कंपटीशन। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में जस्ट एक स्टेप आगे बढ़ जाता है, और वो क्या बढ़ जाता है? वो जो एल्डिहाइड बना होगा ना वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन अनअफेक्टेड, कीटोन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, राइट? अब अगर कोई भी एल्डिहाइड बना है उससे बनता है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड जो आज हम बनाएंगे। लेकिन अगर फॉर्मिक एसिड बना, क्लास 11th में भी हम पढ़ते हैं, फॉर्मिक एसिड हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिया जाता है, हाईली अनस्टेबल। बनते ही टूट के क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। बनते ही ये CO2 और H2O में एस्केप। क्वेश्चन ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ईयर मेरे को याद नहीं आ रहा, किस में इन चारों में से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती आफ्टर ओजोनोलिसिस? कौन सा ओजोनोलिसिस? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। बकायदा स्टेटमेंट लिखी हुई है क्वेश्चन में, बाय डूइंग ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस इनमें से किस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती? दिस, जहां जहां पर डबल बॉन्ड होता है वहां वहां पर तोड़ के एक एक ओ और जोड़ दिया, सिंगल कार्बन। सिंगल कार्बन का एल्डिहाइड कौन सा बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड, राइट? अब भी मैंने आपको बताया, अगर आप ऑक्सीडेटिव, ये तो था एनसीईआरटी के हिसाब से रिडक्टिव का प्रोडक्ट, अगर आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर रहे होते तो फॉर्मेल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होता? फॉर्मेल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाता बच्चों? फॉर्मिक एसिड में। एसिड दैट टू फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड बनते ही कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। बना नहीं कि वो किस में कन्वर्ट हो गया? CO2 प्लस H2O। बाई चांस मेरा आंसर ए अगर मैं देखूं तो भाई इसमें CO2 बनता है, मेरे से क्या पूछा है? किस में CO2 नहीं बनता? इसके बाद अगर मैं चारों ऑप्शन करके देखने लगूं तो मैं तो गई, बिकॉज इट इज गेम ऑफ टाइम। इतना मुझे पता चल गया, अगर टर्मिनल डबल बॉन्ड मिला ना उससे फॉर्मेल्डिहाइड ही बनेगा, इकलौते कार्बन का एल्डिहाइड। और उसको अगर ऑक्सीडेटिव वाली कंडीशन दे दूं तो उससे फॉर्मिक एसिड बनेगा। फॉर्मिक एसिड बढ़ के क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कहीं और टर्मिनल है? कहीं और टर्मिनल है? भाई ये भी टर्मिनल है। इसको आप तोड़ेंगे तो यहां भी डबल बॉन्ड ओ, यहां भी डबल बॉन्ड हो ओ, ये टूट के तो यहां पर भी फॉर्मेल्डिहाइड बनाऊं, फिर आप उसका फॉर्मिक एसिड भी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की बात हो रही है। तो चलिए मैं फॉर्मिक एसिड ही बनाती हूं, यहां पर भी फॉर्मिक एसिड बन रहा है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तीसरे ऑप्शन पे मैं आती हूं, इसमें टर्मिनल एल्कीन नहीं है, टर्मिनल एल्कीन नहीं है। आप इसका ओजोनोलिसिस करो, डबल बॉन्ड ये वाले तोड़ो। आई होप आप लोग कॉपीज में कर रहे हैं, मेरी शक्ल मत देखने लग जाना। देखिएगा इसको तोड़ते भी कैसे हैं, ये भी आपको आना चाहिए। मेरे पास तो इरेजर है, आपके पास भी इरेजर होना चाहिए। जो डबल बॉन्ड तोड़ने थे मैंने तोड़ दिए, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ एंड डबल बॉन्ड ओ।
ऐसे लगा दिए मैंने जहां जहां डबल बॉन्ड थे। तो आई होप एनसीईआरटी वाले इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, ये उनके लिए प्रैक्टिस है, हम ऑक्सीडेटिव उन्हीं के लिए कर रही हूं मैं ये। अब अगर आप सोचो आपने ऑक्सीडेटिव किया था तो जितने भी एल्डिहाइडिक ग्रुप लगे हैं सारे एसिड में बदल जाएंगे, ये तो होता रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। लेकिन मेरे को ऑक्सीडेटिव करना होता तो देखिए क्या करती, एल्डिहाइड जो बना है वो सब एसिडिक, तो CHO की जगह एसिड लगा दूं, एक बना ऑक्सैलिक एसिड और एक ये 4 कार्बन का एसिड। इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा। मैं यहां बना के दिखा रही हूं क्योंकि आपका दिमाग खोलना है मुझे। आपको क्या देखना है भाई, टर्मिनल एल्कीन मिलाना तो पक्का फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर अब आप देखें इस स्लाइड पे एक ही ऐसी ऑप्शन थी जिसमें टर्मिनल एल्कीन नहीं था, इसमें भी टर्मिनल था, दो दो फॉर्मेल्डिहाइड बनते और दोनों के दोनों फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड और दोनों के दोनों फॉर्मिक एसिड किसमें कन्वर्ट होते, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो माय आंसर इज दिस इज करेक्ट आंसर। ये एक अकेला क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हॉट्स के क्वेश्चन में ओजोनोलिसिस रिडक्टिव, और कंपटीशन वालों के लिए ये हो गया ऑक्सीडेटिव को डिस्कस करना। ओजोनोलिसिस प्योर एनसीईआरटी बेसिक क्वेश्चन, आई एम वेटिंग, मुझे इसका पेरेंट एल्कीन बताइए वही शॉर्टकट ट्रिक लगा के। कार्बन नंबर 1 2, मैं कोई नॉमेनक्लेचर के हिसाब से नहीं, अपने लिए वैसे कर रही हूं, 4 5 6, 1 और 5 की रिंग बनेगी। अगर ध्यान दो तो 1 पर एक ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड O और 5 पर ये दोनों हटेंगे और इनकी जगह ये जुड़ जाएंगे आपस में। जब ये पॉइंट 1 और 5 जुड़ेगा तो 5 मेंबर की रिंग बनेगी, तो 5 मेंबर की रिंग, राइट। अब मुझे पता है फर्स्ट और फिफ्थ जो आपस में जुड़े इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बनना चाहिए। तो सपोज मेरा फर्स्ट यहां आ रहा था, फिफ्थ यहां आ रहा था, डबल बॉन्ड बन गया। फिफ्थ वाले कार्बन पर क्या लटका हुआ है, एक CH3, तो मुझे इस पर CH3 लगाना पड़ेगा। और किसी कार्बन पे यस, थर्ड कार्बन पे भी एक CH3 है, तो थर्ड कौन सा होगा, ये, इस पे भी एक CH3 लगाना होगा। तो वेल अटेम्प्टेड खुशी। कीटो 3 मिथाइल हेक्सेनल, आप देखिए ये दे दिया IUPAC नेम। तो पहले तो मेरे को IUPAC नेम बनाना आना चाहिए, बट अपनी अपनी कॉपी में करो, मेरे को कॉपी कम करना। एक ही फर्क है उसमें, हाँ उसमें बस एक मिथाइल एक्स्ट्रा था शायद, इतना सही फर्क है। वो नीट का आया हुआ क्वेश्चन था या KVPY का, इफ आई रिमेम्बर, मैंने इसी बुक से उठाया है। ये JEE मेंस का, तो देख लो वही वही क्वेश्चन घूम रहे हैं, राइट। अब देखिए क्या करना है इसमें, पहले तो मुझे ये बनाना पड़ेगा हेक्सेनल। इश्कीरत वेट करती रह गई मैं यार, आना चाहिए था आंसर, इश्कीरत पढ़ नहीं रहे हैं। ये है हेक्सेनल, ये है भाई मेरे पास दिस, 5 पर कीटो, 3 पर मिथाइल, आई थिंक, करो मेरे से तो गलत होगा। 1 2 3 4 5 6, अब जहां डबल बॉन्ड O हैं उनको जोड़ दीजिए। फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन को जोड़ा तो 5 कार्बन की चेन बनी। तो सपोज ये मेरा फर्स्ट था, ये मेरा फिफ्थ था, राइट। थर्ड कार्बन पर मिथाइल लगा हुआ है, फिर से वही चीज, थर्ड कार्बन, और जिसको जोड़ा ना वहां डबल बॉन्ड, जिन दो कार्बन को मैंने जोड़ा वहां डबल बॉन्ड लगाना नहीं भूलना। थर्ड पे लगा हुआ है मिथाइल और फिफ्थ कार्बन के साथ भी लगा हुआ है मिथाइल। थोड़ा सा फर्क था शायद पिछले केस से पोजीशन का, आई होप कुछ गलती की है मैंने, सेम है सबका। ममता तुम्हें पता है किन किन की कॉपीज को चेक करना है, ठीक है, साथ साथ देखना है। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन मेरे को जो मिल रहे हैं, अब आप ये सोच लीजिए ये क्वेश्चन जो 2015 में मेंस में आया है, ये इस साल आप अपने बोर्ड में एक्सपेक्ट करो। जो डिफिकल्टी लेवल चल रहा है ये आप इस साल अपने बोर्ड में एक्सपेक्ट करिए। तो जहां मैं ये लिख रही हूँ एनसीईआरटी वाले हाथ बांध के बैठे हो, तो मेरे दिमाग में सब रजिस्टर हो रहा है, राइट। चलिए, अब
ऑक्सीडेशन सॉरी हम प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स जो कर रहे थे, पहली मेथड ऑक्सीडेशन, दूसरी मेथड बाय हाइड्रोकार्बन्स में ओजोनोलिसिस थी। हाइड्रोकार्बन्स में ही दूसरी मेथड फ्रॉम एल्काइंस क्या करवाई थी, उसके लिए रिएजेंट था HgSO4 H2SO4। इसको ऑक्सीमर्क्यूरेशन भी कहा जाता है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन पिछले चैप्टर में भी आया था कंपटीशन में, लेकिन इस चैप्टर में कहां आ गया, एनसीईआरटी में। सो इसको ऑक्सीमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरी और ऑक्सीजन दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए ऑक्सीमर्क्यूरेशन भी कहते हैं। सो ध्यान से, एनसीईआरटी वाले खासकर ध्यान से, क्योंकि कंपटीशन वालों ने पिछले चैप्टर में ये झेल लिया है, उनके लिए अब ये नाम नया नहीं है। चलिए, सो नया तो किसी के लिए भी नहीं है, खैर अब सारा रिपीट चल रहा है पिछली क्लास का। मैंने कोई भी एल्काइन ले लिया, अब मैं एल्काइन ले रही हूं। सो ये मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड, राइट, अभी मैं टर्मिनल एल्काइन ले रही हूं, उसका हाइड्रेशन करना है, वाटर से रिएक्ट, वाटर से रिएक्ट करना है। ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड, एक साइड H एक साइड OH, मार्कोनिकोवली लगा दीजिए, एंड रिएजेंट इज HgSO4 H2SO4। अब उस पर मैं बात नहीं करूंगी दोबारा। पाई बॉन्ड एक टूटा, एक साइड OH एक साइड H लग गया, इन ओल बन गया। एक ही कार्बन पर जब इन है और OH है यानी अल्कोहल, तो इसकी वजह से इसको कहते हैं इन ओल, राइट। इनोल फॉर्म हमेशा लेस स्टेबल होती है, इट ऑलवेज अंडरगो रीअरेंजमेंट, हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं जिसको। ये काफी अनस्टेबल होने की वजह से इमीडिएट एक रीअरेंजमेंट करती है, जिस प्रोसेस को हम टॉटोमेरिज्म नाम देते हैं। तो मैं आपके सामने वो रीअरेंजमेंट कर रही हूं। जिन लोगों ने पिछली क्लास मिस किया या नहीं किया, मैंने सारी दोबारा करा दी। सो आप ये देखिए, ये वाला H विल माइग्रेट टू दिस कार्बन, राइट, जिसके चक्कर में ये पाई बॉन्ड विल माइग्रेट टू दिस, क्योंकि कार्बन की पेंटावैलेंसी तो हो नहीं सकती। पाई बॉन्ड इधर गया और ये H इधर गया, H विद इट्स बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट इज हाइड्राइड, नहीं तो प्रोटॉन बोलती। बॉन्ड छोड़ के जाता तो प्रोटॉन बोलती, बॉन्ड को साथ लेके गया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाइड्राइड शिफ्ट। तो देखिए क्या हुआ, CH3 C डबल बॉन्ड O, और उधर क्या हो गया, CH3 बन गया कीटोन। तो आप कोई भी एल्काइन ले लो, कोई भी सिमेट्रिकल लो अनसिमेट्रिकल लो, बनेगा कीटोन ही, सिवाय एक के, जो मैं लास्ट क्लास में करा चुकी हूं, आज नहीं कराऊंगी, क्योंकि रिपीट करने का पर्पस होता है नए रिएक्शन लेना। दिस इज नीट का क्वेश्चन, ये नीट का क्वेश्चन आया हुआ है, दीजिए मेरे को इसका आंसर, दो दो एक साथ। नीट और मेंस के क्वेश्चन आपस में अदल बदल रहे हैं, बस यही जंपिंग जैक चल रहा है, इधर के उधर के इधर, और कह देते हैं जी नए क्वेश्चन, क्योंकि नीट वाले बच्चे मेंस की किताब नहीं खोलते, मेंस वाले नीट की नहीं देखते, और वही उछल कूद मच रखी है। इसका करिए अपनी कॉपी में एवरीबॉडी, ये बोर्ड्स के लिए है इस साल, प्रिडिक्शन। करो बालको, दो मेरे को आंसर। दोनों को तोड़ देना, दोनों के पाई बॉन्ड को तोड़िए, इसको भी और इसको भी, मार्कोनिकोवली ऐड करिए। सात्विक है यहां पर, हाँ एब्सेंट है, आज क्लास नहीं लगाएगा। प्रत्यक्ष तो ये बैठा, प्रखर, अच्छा अच्छा ठीक है, आंसर दो भाई। कोई बात नहीं। चैट बॉक्स में तो कुछ आ ही नहीं रहा है, जिसके मैं नाम ले रही हूँ जरा माइक ऑन करना, देखूं हैं भी कि नहीं। इश्मिन, सान्या, सचित, आर्यन। प्रेजेंट मैम। यस मैम। यस मैम। नहीं हो, नैन्सी मैं कुछ नाम तुमको लिख के दे रही हूं, आना जरा।
सचित, आर्यन, मैम प्रेजेंट हूँ मैं। हाँ जी मैम आर्यन प्रेजेंट हूँ। प्रेजेंट तो हो, वैसे प्रेजेंट नहीं हो। माइक नहीं ऑन हुआ तो इसका मतलब मेरे को लगा इधर उधर हो। कोई बात नहीं, आंसर दो आर्यन, आंसर दो। सचित, सान्या, अरमान, सचित का भी माइक ऑन हुआ, अब हुआ। अरमान एंड इश्मिन भी नहीं हिल रही है बिल्कुल। मैम मैंने पहले तो आंसर दो। हूं का क्या करूं मैं? मैम 2 और 5 पे वो आ जाएगा डबल बॉन्ड। और फिर कोई बचा ही नहीं, सान्या का नहीं आया अब तक। करो सान्या के यहाँ फोन, ये क्लास में नहीं है। हाँ हाँ करो करो करो, इन्फॉर्म नहीं है वो, सिर्फ वैसे ही है। तो अरमान, इतनी ज्यादा लेवल की धमकियां देनी पड़ेंगी मेरे को आंसर के लिए? सीरियसली? आता है तो दे दो यार, मुझे खुशी हो जाती है और कुछ नहीं। जस्ट टू नो कि मेरे ऑनलाइन वालों को समझ आ रहा है कि नहीं, बस मैं इसीलिए करती हूँ यार, तुम लोगों को परेशान करने के लिए नहीं। चलो, दो तो पकड़ में आ गई मेरे को लड़कियां इसमें। हाँ जी, भाई दोनों के दोनों आपने ब्रेक करने हैं, और अगर आप दोनों ब्रेक करते हैं, नीचे वाला कर लीजिए जिनकी ऊपर वाले की गर्दन हिल गई है कि हमें आ गया है, वो भी करिए। यहां OH आएगा और यहां OH आएगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। फिर ये क्या करेगा? टॉटोमेराइज। टॉटोमेराइज में इक्विलिब्रियम का साइन बनता है, बिकॉज ये दोनों फॉर्म हर वक्त एक दूसरे के अंदर एक्सचेंज होती रहती है। तो टॉटोमेराइज करने में क्या होगा? जहां पर डबल ये OH था, वहां आ जाएगा डबल बॉन्ड O। अगेन यहां पर भी OH था, यहां आ जाएगा फिर से डबल बॉन्ड O। आर्यन गॉट इट? यस मैम, यस। तो ये आंसर मेरे को चाहिए था, ठीक है? तो कोशिश करो और ये बनाने की अब अपने हाथ से प्रैक्टिस करो। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन का ये बनना अगेन इज एप्लीकेबल फॉर दिस ईयर बोर्ड्स ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है? सो क्यों? क्योंकि आप जरा CBSE का सैंपल पेपर देखिए क्या निकल के आए हैं, 3 सैंपल पेपर। उससे आपको डिफिकल्टी लेवल बता दिया है कि बच्चों हल्के में मत लेना, ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करके नहीं होने वाला कुछ। अब एक और दे दिया रिवर्स, ये कीटोन किस एल्काइन के ऑक्सीमर्क्यूरेशन से होगा? तो बेंजीन रिंग तो अनटच्ड है, राइट? बेंजीन रिंग तो यहां पर नहीं हो सकता। अब जहां पर आपने डबल बॉन्ड O लगाया है, जरा ऊपर वाले रिएक्शन में देखो, डबल बॉन्ड O जहां आता है, ये उधर क्या होता है? O हटा दो, ट्रिपल बॉन्ड। जहां पर डबल बॉन्ड O है, हटा दो और ट्रिपल बॉन्ड, दैट्स इट। हार्दिक, क्लियर हुआ? ट्रिपल बॉन्ड इस साइड नहीं लगा सकते क्योंकि कार्बन की 1 2 3 4 5 6 ये हेक्सावेलेंसी तो हो ही नहीं सकती, इसीलिए बस ट्रिपल बॉन्ड उधर नहीं लगा सकते। बाकी आपके लिए दिस, ये अगेन आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के टाइप्स हैं। अगर सब्जेक्टिव होता है, अब ये टर्म 2 का चैप्टर है, तो टर्म 2 में आप लोगों को 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, बाकी सारा सब्जेक्टिव मिलेगा। तो सब्जेक्टिव मिलेगा तो आपको प्रोडक्ट अपने हाथ से लिखने पड़ेंगे। तो जब अपने हाथ से लिखने पड़ेंगे तो ये बनाने पड़ेंगे, ठीक है? सो इसके नोट्स इसी तरह से बनाइएगा। ये 2 चीज जो मैं लास्ट क्लास में बता भी चुकी थी, बट क्योंकि सारा ही रिवाइवल है इसीलिए इथेनॉल और एसिटल्डिहाइड, मैं रुक इसलिए गई हूं कि मेरा कनेक्शन गया। ओके सान्या, ठीक है बच्चे? हाँ जी, ये 2 बुलेट्स आप नोट कर लीजिए। इथेनॉल और एसिटल्डिहाइड इज द अकेला एल्डिहाइड फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। कोई भी और एल्काइन आप लोगे कीटोन ही बनेगा। 2 कार्बन का जब आप एल्काइन लोगे, ये लास्ट क्लास में किया जा चुका है, इसलिए देयर इज नो नीड टू रिपीट इट फॉर गुड स्टूडेंट्स एटलीस्ट, जो कर रहे हैं साथ साथ। फॉर्मेल्डिहाइड इस मेथड में बन ही नहीं सकता है, 1 कार्बन का एल्काइन ही नहीं होता। आप सोच सकते हो क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि भाई 1 कार्बन का एल्काइन कहां, मिनिमम 2 कार्बन का एल्काइन तो होगा, इसलिए डोंट थिंक कि इस मेथड से फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। यानी इस मेथड से इकलौता एल्डिहाइड बनता है, दैट इज इथेनॉल। बाकी सारे कीटोन्स ही बनते हैं और आपके सामने दिखा दिया। यहां तक चल रही थी हमारी पिछली क्लास, यहां तक आपको लास्ट क्लास में कराया था। टुडे आई केम अप विद सम बेटर क्वेश्चंस जो लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं हुए थे।
आज का टेस्ट भी इसी डिफिकल्टी लेवल का होगा जो डिफिकल्टी लेवल आपको दिया जा रहा है. Only for competition, one more reaction under this category. तब तक एनसीईआरटी वाले अपने नोट्स को जरा दुरुस्त कर लें, रिटेन कर लें, टेस्ट होगा. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस. आपने ये पिछले चैप्टर में एनसीईआरटी में पढ़ा था. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एल्कोहल्स की प्रेपरेशन में, एल्कीन्स में. डिट्टो कॉपी एल्काइंस के साथ. देखिए क्या किया. एल्काइन लिया मैंने, बड़ा सिमेट्रिकल एल्काइन लिया, सब तरह से एक तरफ. B2H6 टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन. डाइबोरेन दिया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन एक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में. लास्ट चैप्टर का ही रिएक्शन है एनसीईआरटी का. बोरोन के साथ 3-3 ये ग्रुप लग गए. बोरोन जो है वो सपोज इस कार्बन के साथ जाके अटैच हुआ, जो मैंने एरो बनाया. बोरोन इस कार्बन के साथ अटैच हुआ एंड आई गेट दिस. अब इसका ऑक्सीडेशन किया, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडेशन किया तो इनोल बना. फिर से इनोल बनने का मतलब एल्डिहाइड या कीटोन की तरफ चल पड़े हम. ये बन गया कीटोन. आप लोग जब कंपटीशन के लिए कर रहे हैं तो यू कैन नॉट इवन मिस द इंटरमीडिएट. आप इंटरमीडिएट को मिस नहीं कर सकते. यूजुअली इसमें क्या देखने को मिलता है, दिस इज इंटरमीडिएट ए एंड इट इज इट्स टॉटोमराइज्ड मेजर प्रोडक्ट. जो ऑब्जेक्टिव आपको रिसीव होते हैं वो ऐसे. क्यों भाई? क्योंकि एक ही एरो पे लिखा होता है. B2H6 यहीं पर नीचे लिख देते हैं H2O2 NaOH पूछते वक्त. तो दोनों स्टेप का इफेक्ट तो ए में ही आया. सो दिस इज हाउ यू शुड नो एल्काइंस का पार्ट. बच्चों आप मुझे बताओ, मेरी आवाज बीच में कट रही है क्या? यस मैम, बीच में 2 बार No, मेरा ma'am. कनेक्शन गया है मेरे हिसाब से. नो मैम. चलो मेरी तरफ से तो आया है कि आई एम डिस्कनेक्टेड इन क्लास. एनीवेज अगर 1 मिनट को भी ऐसा होगा तो आई विल बी होल्डिंग ऑन. राइट, कुछ भी नहीं उस वक्त ऐसा कंटेंट डिस्कस करूंगी. चलिए नोट करिए इसको. इट इज ओनली फॉर कंपटीशन, दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस. और इसमें आप देखिए, नैन्सी देखना एक बार यार, नेट का क्या इशू हो रहा है. होता तो नहीं है. नोट करो बच्चों तब तक इसको. नैन्सी आज हमारा 5G कनेक्टेड नहीं है इस पे. आज 5G कनेक्टेड नहीं है. मैं बच्चों एक बार अपना कनेक्शन चेंज कर रही हूँ. आई कैन गो ऑफ फॉर अ मिनट. राइट, नहीं ये देखो तभी बार बार जा रहा है. गर्मी लग रही है, पंखा झल देते हैं तुम्हारे ऊपर हम अभी. कनेक्ट ऑटोमेटिक है. आएगा. चलो एसी का रिमोट भी दो जरा, इनकी टेम्परेचर को कम करो, इन बच्चों को गर्मी लग रही है. चलो जी नोट करो इसको, मैं जम जाऊंगी. 17 पे है. पीछे वालों को गर्मी लग रही है. तुम क्या खा के आए हो जतिन, इतनी गर्मी लग रही है तुमको? चलिए बच्चों, आई होप अब सबको वापस दिख रहा होगा सब कुछ. नाउ इस मेथड में एक चीज का ध्यान रखिएगा. अगर ऊपर मैंने सिमेट्रिकल लिया है, सिमेट्रिकल का मतलब है आप OH इस पे भी जोड़ सकते थे, आप OH इस पे भी जोड़ सकते थे. जोड़ के देख लो, बात बराबर आएगी. अगर आप ले लेते अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल जैसे कि ये रहा, तो क्या होता? मैं इसको बता रही हूं, मैं इरेज कर दूंगी फिर. या तो OH यहां जाता या OH यहां जाता. तो जो कीटोन बनता वो या तो 2 कीटोन बनता या 3 कीटोन बनता. मैंने दोनों बना रखे. इससे क्या होता? या तो ये कीटोन बनता या ये एनसीईआरटी में इस चैप्टर में अभी अगली क्लास में वैसे ही आ जाएगा, लेकिन क्योंकि रिएक्शन कंपटीशन का है इसलिए अभी यहां बता रही हूं. जरूरत है जब जब 2 कीटोन बनने की पॉसिबिलिटी होगी तब
मिथाइल कीटोन डोमिनेट करेगा। ये रूल अभी एनसीईआरटी बेसिक के हिसाब से पॉपअप्स रूल पढ़ेंगे अगली क्लासेस में, आज उस रूल को नहीं ला रही, लेकिन यहां लिख लीजिए मिथाइल कीटोन हमेशा डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू अदर कीटोन। मिथाइल कीटोन डोमिनेट करता है, ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू अदर कीटोन। तो ये था आपके लिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या चल रहा था? प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। उसमें एल्कीन से ओजोनोलिसिस किया, एल्काइन से ऑक्सीमर्क्यूरेशन और हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन वाज नॉन एनसीईआरटी पार्ट। अब हम आ जाते हैं कुछ और मेथड्स कंपटीशन की, जिसके लिए मैं 2 स्लाइड्स छोड़ रही हूं लास्ट में, ठीक है, जिसके लिए मैंने 2 स्लाइड्स पहले ही अपनी तरफ से छोड़ी हैं कि आप भी 2 पेज छोड़ दीजिएगा, आपके नोट्स में सिस्टमैटिक आए सब कुछ। अब आ जाते हैं आखिरी हिस्से ऑफ प्रेपरेशंस की तरफ, लास्ट फॉर टुडेज सेशन, जिसमें मैं आपको प्रॉपर क्वेश्चंस भी दूंगी। अब आपके लिए कौन सी मेथड्स हैं? पढ़िएगा हेडिंग, प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एक्सक्लूसिव, यानी वो मेथड्स अब हम ले रहे हैं जिनसे सिर्फ एल्डिहाइड बन सकता है, नो कीटोन इन बिटवीन। अभी तक हमने कौन सी मेथड्स ली थी? कंबाइंड, जिनसे एल्डिहाइड्स भी बनते हैं, कीटोन्स भी बनते हैं, डिपेंड करता है कि आपने रिएजेंट, आपने सबस्ट्रेट कौन सा लिया, मेन कंपाउंड कौन सा लिया। अब आप क्या देख रहे हो? प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड अकेला। 3 नेम रिएक्शन एक साथ इस चैप्टर में है। क्योंकि ये टर्म 2 का चैप्टर है, तो जैसे पिछले सालों का थ्योरेटिकल बोर्ड आता था, सब्जेक्टिव वैसा ही आएगा। यूजुअली हमने क्या देखा है, एल्डिहाइड कीटोन में चॉइस आती है, यूजुअली कोई फिक्स नहीं है। 5 नंबर का चैप्टर है ये, तो ऊपर 5 नंबर का एक क्वेश्चन और नीचे उसके 3 पार्ट्स। ऊपर के एक पार्ट में एक क्वेश्चन है गिव नेम रिएक्शन स्टीफेंस, नीचे चॉइस वाले में है गिव नेम रिएक्शन रोजनमुंड। तो आपके पास अक्सर ये है कि जहां 3 एक से रिएक्शन है, यू विल फाइंड देम in your question paper at least one. So preparation of aldehyde exclusive में आपके पास सबसे पहला रिएक्शन आता है रोजनमुंड्स रिएक्शन, which says आप एसाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड एक्सक्लूसिव बात हो रही है, नो कीटोन एट ऑल, एल्डिहाइड्स बना सकते हैं। एसाइल वर्ड का मतलब क्या होता है? एल्काइल होता है R, एसाइल होता है RCO। दिस R कैन बी एनीथिंग. This R can be CH3, methyl. This R can be ethyl. This R can be even aromatic ring. कुछ भी हो सकता है। तो एसिड हैलाइड्स हैं बेसिकली। कोई भी एसिड हैलाइड तैयार रहिए, रिड्यूस कर दो। एसिड को रिड्यूस करके कहां जाते हैं? देखिए लास्ट चैप्टर तक हम क्या कहते थे, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया एसिड। अब उल्टा चलते हैं, एसिड को रिड्यूस किया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को रिड्यूस किया अल्कोहल। तो मैं एसिड या उसके रिश्तेदार को रिड्यूस करूंगी तो क्या बनेगा? पहले एल्डिहाइड और रिड्यूस किया तो अल्कोहल, लेकिन मेरे को इस चैप्टर में अल्कोहल नहीं बनाना। इसके लिए वेरी कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट, 2 मिनट के लिए लिखना छोड़ के जरा समझिएगा, लिख तो आप लेंगे लेकिन ये समझने वाली चीज है। अगर आप पैलेडियम, प्लेटिनम कुछ भी लेते हैं विद H2 निकल, ये काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एंड तक रिड्यूस करके ले जाएगा, एल्डिहाइड पे रुक नहीं पाएगा, ये अल्कोहल बना देगा। बट मेरे को क्या करना है? मेरे को एल्डिहाइड बनाना है। उसके लिए इस पैलेडियम ट्रांजिशन मेटल सॉलिड जो कैटलिस्ट है, काइनेटिक्स में हम पढ़ के आए हैं कि कैटलिस्ट क्या करता है, एक ऑल्टरनेटिव पाथवे दे देता है, रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है। सरफेस केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है पैलेडियम जैसे कि मेटल कैटलिस्ट है, वो अपनी सरफेस पर रिएक्टेंट को एड्सॉर्ब होने का मौका देता है और रिएक्शन जल्दी हो जाता है। रिएक्टेंट्स को एक दूसरे को ढूंढना नहीं पड़ता, सब पैलेडियम के ऊपर है तो उन्हें ढूंढना ही नहीं पड़ता। इस पैलेडियम की एक्टिविटी को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, अरेस्ट करना पड़ेगा। क्यों भाई? ये तो एल्डिहाइड को अल्कोहल में पहुंचा देगा, आई डोंट वांट दैट। उसके लिए पैलेडियम को पॉइजन करते हैं, आधे से ज्यादा उसकी एक्टिविटी को अरेस्ट करने के लिए पॉइजनिंग की जाती है। और ये जो BaSO4 इसके अंदर यूज हुआ है, BaSO4 का रोल पूछा जाता है बेसिक में, ये पॉइजन कर देता है पैलेडियम को ताकि उसकी एक्टिविटी काफी हद तक खत्म हो जाए, उसकी एक्टिविटी पे अरेस्ट कर सके हम, वो हाईली एक्टिव ना हो और एल्डिहाइड को आगे रिड्यूस ना कर पाए। ये पॉइजनिंग जो है कई तरीकों से की जाती है, ये आपकी एनसीईआरटी का हिस्सा है, पूछा गया है, बताया गया है।
आप BaSO4 यूज कर सकते हो, आप सल्फर भी इसके ऊपर लगा सकते हो ताकि इसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाए। तो आपको कुछ भी लिखा मिले, BaSO4 या सल्फर या क्विनोलिन, 3 तरीकों से करते हैं बट अभी 2 को ही पकड़ते हैं। इससे आप पैलेडियम को पॉइजन कर रहे हैं। ये रिएक्शन नाम से जाना जाता है रोजनमुंड्स रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रोजनमुंड्स रिएक्शन, राइट। ये है बड़ा इजी, बट यस याद होना चाहिए, याद होगा तभी इजी होगा, नहीं तो भूल जाएंगे हम। तो रोजनमुंड रिएक्शन में ये पॉइजनिंग वाली बात को आप लोग आई होप याद रखेंगे। नोटेड एवरीबॉडी? अगले पे पहुंचे। ये एक्सक्लूसिव एल्डिहाइड्स की मेथड्स हैं। तो पहली रोजनमुंड है। आज के नेम रिएक्शंस अब काफी कलेक्ट होंगे। अब तक आया कोई नेम रिएक्शन इससे पहले, रोजनमुंड से पहले? क्यों प्रत्यक्ष, रोजनमुंड से पहले कोई आया है? देखिए मेमोरी टेस्ट छोटे बच्चों का होता है ना, दिखा देते हैं 25 आइटम, फिर उसके ऊपर कपड़ा रख देते हैं ना जी ना, पन्ने पलट के तो ओपनर ऑक्सीडेशन तुम लोगों को दिख ही जाएगा। तो मुझे याद है तो तुम्हें भी याद होना चाहिए एटलीस्ट नाम। मैं अंदर का तो नहीं पूछ रही। अगली स्टेज आती है, यस ओपनर ऑक्सीडेशन आपने बताया, जिसमें कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल एसीटोन के साथ एल्यूमिनियम का एक डाई ब्यूटॉक्साइड ब्यूटॉक्सी ग्रुप, ट्राई ब्यूटॉक्सी ग्रुप लगाया था, जिससे सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन बना था और कीटोन का सेकेंडरी अल्कोहल। इसी तरीके से अपनी कोशिश करते रहिए टुकड़ों को याद करने की। चलिए एनीवेज, हार्दिक नोटेड? नहीं, ओपनर ऑक्सीडेशन एनसीईआरटी में नहीं, तभी तो प्रत्यक्ष को टारगेट किया, नहीं तुमसे पूछती। ठीक है, चलिए एनीवेज, टारगेट इज रॉन्ग वर्ड चूज किया, सॉरी। चलिए, सेम काम मतलब एक्सक्लूसिवली एल्डिहाइड बनाना। अब से लेके क्लास के एंड तक एक कॉमा भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं होगा, राइट? बेसिक चल रहा है, इसमें कुछ बताना होगा तो अगली क्लास में जाऊंगी। अब सारा बेसिक चल रहा है, नया टॉपिक। फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स। नाइट्राइल्स क्या होते हैं? C ट्रिपल बॉन्ड N। एस्टर्स क्या होते हैं? RCOOR। तो आपकी नॉलेज के लिए जस्ट लिख दिया कि नाइट्राइल्स और एस्टर हम भूले हुए ना हो। तो चलिए जी करते हैं। कोई भी नाइट्राइल ले लो, RCN। दिस R कैन बी नाउ अगेन एनीथिंग, बी प्रिपेयर्ड, एनीथिंग। टेस्ट में आज यही काम करेंगे आपके साथ, R बदल बदल के देना। साइनाइड ग्रुप, नाइट्राइल ग्रुप को आप SN, ये SN कौन सा एलिमेंट होता है यश? SN, खुशी, सजल, ये कौन सा एलिमेंट होता है? लेड? हाँ, SN सिलिकॉन, नहीं, लेड, सल्फर, टिन। हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, राइट? हमें SN सिंबल का मतलब नहीं पता। कहीं ना कहीं हम अपने आप को धोखा देने, भाई रट्टा मार मूर के पास तो हम हो लेंगे, नंबर भी शायद अच्छे ले आएंगे। खुद को कितना बुरा लगेगा, केमिस्ट्री के जितने साल स्टूडेंट रहे, कम से कम सिंबल का मतलब तो याद रखो यार। SN मींस 10। कोई चलता फिरता छोटा बच्चा फेल कर देगा तुमको, भैया तुम्हें कुछ नहीं आता है, SN का मतलब नहीं पता। 9-10 से बच्चे आके स्पेशली पीरियोडिक टेबल सुनाते हैं। मेरे तो फ्रेंड सर्कल, रिश्तेदारी में जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, दे ट्राई टू इम्प्रेस, आंटी पीरियोडिक टेबल पूरा याद हो गया, सुनाए? मैं कहती हूँ यार अभी मत सुनाओ, तुम मेरे को 11th-12th में सुनाना, तब तो हम याद करते नहीं है, बड़े हो जाते हैं। सो प्लीज ये याद रखिए। एनीवेज, आप देख रहे हैं इसमें क्या हुआ। इसका एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हो कैसे रहा है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का ही है। C ट्रिपल बॉन्ड N, आपने मेटल टिन का हेलाइड दिया विद HCl। HCl यानी एसिड का मेटल से रिएक्शन है, मतलब H+ रिलीज होगा, मतलब रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा मतलब H बटने शुरू हो जाएंगे। तो एक पाई बॉन्ड टूटा, इस पे H आया, इस पे H आया, एक पाई बॉन्ड टूटा, क्या बना? ये, इसको कहा जाता है इमीन। डिटेल नेक्स्ट चैप्टर अमीन्स, लेकिन एनसीईआरटी ने यहीं से शुरू कर दिया पकड़ना इमीन। ये क्या बना? इंटरमीडिएट इमीन। इस इमीन को फर्दर आप हाइड्रोलाइज करिए, पानी दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो होगा क्या? वाटर का O इस पे, H और H इस पे, एक्सक्लूसिव एल्डिहाइड, चांस ही नहीं कीटोन बनने का। क्यों नहीं? क्योंकि नाइट्राइल एक टर्मिनल ग्रुप है, चेन के एंड पे होता है, कीटोन कभी एंड पे नहीं हो सकता।
टर्मिनल से हमेशा एल्डिहाइड ही बनेगा. दिस इज स्टीफन्स रिएक्शन, राइट? दिस इज स्टीफन्स रिएक्शन. तो पहला जो हमने पढ़ा, सबसे पहला रोजनमुंड एक्सक्लूसिव में, दूसरा हमने क्या पढ़ा? स्टीफन्स रिएक्शन. तो ये थोड़ा सा साथ साथ नोट करिएगा, स्टीफन्स रिएक्शन. लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव मेथड, ये भी बड़ा बेसिक सा है. ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है हमारे पास? फिर ले आए एक नाइट्राइल, देखो, राइट? अब की नाइट्राइल को मैं क्या दे रही हूं, जरा ध्यान से देखना. दिस, इस कंपाउंड को देखो मैं क्या बता रही हूं. हैव अ लुक. दो लगे हुए हैं ये, आइसोब्यूटाइल. आई स्टैंड्स फॉर आइसो, BU स्टैंड्स फॉर ब्यूटाइल, और दो लगे हुए हैं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम. साथ में एक क्या लगा हुआ है? हाइड्राइड. एक चीज ध्यान से सुनना, अगर मैंने एल्यूमिनियम के साथ 3 हाइड्रोजन लगाए होते तो ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ट्राईहाइड्राइड कह लो, वैसे भी एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता. 2 हाइड्रोजन हटा के मैंने 2 आइसोब्यूटाइल लगाए. क्या किया मैंने? इसके 3 में से 2 हाइड्राइड हटा दिए. यानी अभी लिखना मत बच्चों, समझना प्लीज. ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो नहीं लिखी जाती, फिर अपनी लैंग्वेज में लिख लेना. अभी समझो, 2H हटा के इसको हिंडर किया है एक बल्कि ग्रुप लगा के. 2H की जगह पर एक आइसोब्यूटाइल नाम का बल्कि ग्रुप लगा के आई. एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइनें हिंदी में कह रही हूं. और एक ही हाइड्रोजन छोड़ा सिर्फ, कि ये अगेन इसकी एक्टिविटी अरेस्ट करना तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसको लेस पावरफुल बना दिया, ताकि एल्डिहाइड के बाद वो अल्कोहल तक ना ले जा पाए रिड्यूस करके. तो हिंडर किया हमने इसको, बल्कि ग्रुप लगा के हिंडर किया, जिसकी वजह से क्या बनता है? CH3C डबल बॉन्ड इंटैक्ट, उसको रिड्यूस नहीं कर रहा. अगर मैंने हिंडर ना किया होता ना, ये डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाना था. तो डबल बॉन्ड को बचाने के लिए वो नहीं रिड्यूस होना चाहिए, CHO. ये जो आपके पास एजेंट है, जब जब आप कोई मेटल वाली चीज यूज करते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या ये एल्यूमिनियम का रिएजेंट, आपको वाटर विद एसिड यूज करना पड़ता है वहां से एल्यूमिनियम को बाहर भगाने के लिए. इसको एनसीईआरटी के पिछले सालों के बोर्ड्स में किस तरह से इंक्लूड किया गया है, लेट मी शो यू. इसका शॉर्ट फॉर्म, ऑब्जेक्टिव जब ये 2 साल से आना शुरू हुआ है बोर्ड्स, सब्जेक्टिव तो हर साल ही आता था, उस हिसाब से इसको कहते हैं डिबाल एच. सुनिएगा, डाई लिख लीजिएगा, टाइम दूंगी, लास्ट पार्ट पे है वैसे भी. डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, पूरा नाम. तो जब सब्जेक्टिव बोर्ड होता है, और ये आपका सब्जेक्टिव बोर्ड का हिस्सा है टर्म 2 का, 1 मार्कर क्वेश्चन सबसे पहले, व्हाट इज डिबाल एच, वेयर इट इज यूज्ड. डिबाल एच इज di-isobutyl aluminum hydride. It is used as selective reagent to reduce CN into CHO. Now you people can note down. So अब अगर आप देखें तो इस अकेली स्लाइड पे मैंने आपको 2 मेथड से नाइट्राइल को CHO में कन्वर्ट करना सिखाया, बाय 2 मेथड्स. ऑल्टरनेटिव मेथड थी डिबाल वाली, ऊपर वाला क्या था? स्टीफन्स. डिबाल इज नॉट अ नेम, रिएक्शन नेम नहीं है ये. डिबाल जो है रिएजेंट का नाम है. दोनों मेथड से आप एक ही काम कर रहे हैं. सो हैव अ लुक एट इट प्लीज. इसको प्रॉपरली नोट करिए, एब्जॉर्ब करिए, फिर मैं आगे पढ़ाती हूं. इसमें जैसे एल्यूमिनियम हाइड्राइड के 3 में से 2 हाइड्रोजन्स को हमने ब्लॉक किया, हिंडर किया, बिल्कुल वैसे ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये भी होता है. अगर इसको भी मैं इधर कहीं यूज करूंगी तो क्या होगा? तो फिर से वही चीज, एल्डिहाइड तो बनेगा, लेकिन उसके आगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में. इसके भी H को अगर हम ब्लॉक कर दें, आई कैन अचीव सिमिलर सिचुएशन. तो एक बार पहले मुझे आप ये बता दीजिए, अब तक एक्सक्लूसिव एल्डिहाइड की हमने कौन कौन सी मेथड की? एक रोजनमुंड, और अगली स्लाइड पे, ये स्लाइड इसलिए लाइन की पिछली आपकी आंखों के आगे से निकल जाए, अगली स्लाइड पे हमने कौन सी 2 मेथड्स करी? एक तो करी हमने स्टीफन्स, और दूसरी करी हमने डिबाल एच वाली. अब इन दोनों को मिला के कुछ कंटेंट आपको बता रही हूं, जस्ट उसको ध्यान रखना. COCl, रोजनमुंड के बारे में बात हो रही है.
उससे CHO बनना। अगर तो आप यूज करते हो पैलेडियम विद H2, ऑफ कोर्स पैलेडियम को पॉइजन कर रखा है और हमने BaSO4 डाला है, तब तो इसको कहते हैं रोजनमुंड। अब मेरा ध्यान नाम पे नहीं है, अब मेरा ध्यान है कौन कौन से रिएजेंट इसके लिए यूज किए जाते हैं। डिबाल H भी यहां यूज हो सकता है। सेम थिंग कैन बी डन बाय डिबाल H, बस उसको रोजनमुंड नहीं बोलेंगे। डिबाल H भी ये काम कर सकता है। मेरे को सिर्फ हिंडर ही तो करना था। इसी तरह से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में एक ही H छोड़ो, 3 लगा दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप, एक ही H छोड़ो, तो वो भी ये काम कर सकता है। तो डिबाल H सिर्फ नाइट्राइल को एल्डिहाइड में नहीं कन्वर्ट कर रहा, वो एसाइल क्लोराइड को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है। डन एवरीबॉडी? चलिए, तो एल्डिहाइड्स की एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन चल रही थी। अब आती है टोटल रट्टे की एक मेथड, राइट? इसको टोटल रटना है आपने। समझा सकती हूं मैं, मतलब समझाने को क्या है, बता दूंगी इससे ये हुआ उससे वो हुआ और कुछ नहीं। समझिएगा अगेन, ये नेम रिएक्शन। लास्ट मेथड एक्सक्लूसिव एल्डिहाइड बनने की हाइड्रोकार्बन से, ना एल्कीन ना एल्काइन, मिथाइल बेंजीन यानी टोल्यूइन, ये भी हाइड्रोकार्बन है। अगर आप इसको क्रोमाइल क्लोराइड एक और जगह इस्तेमाल हुआ है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। PCC PDC में मेन चीज तो क्रोमाइल क्लोराइड या CrO3 के साथ कुछ ना कुछ यूज हुआ है, उसी क्रोमियम का कंपाउंड। अगर कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में देते हैं, बीच में एक क्रोमियम का ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको फिर आप हाइड्रेट करते हो, सीधे बेंजल्डिहाइड बनता है। यू कैन सिंपली नोट इट, आई हैव नथिंग टू टेल। इसे नोट करिए, इटार्ड रिएक्शन को। इटार्ड रिएक्शन फिर से एक बार बता दूं, इटार्ड रिएक्शन याद हो जाए। टोल्यूइन या मिथाइल बेंजीन लिया, CrO2Cl2 नॉन पोलर सॉल्वेंट CS2 की प्रेजेंस में पहले तो ये कॉम्प्लेक्स बना, उसके बाद उसका हाइड्रेशन किया तो बेंजल्डिहाइड। यानी अब आपके पास ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की सोच छोड़ के वैसे सोचो, नेम रिएक्शन आ रहा है ना बोर्ड में, या ऑब्जेक्टिव में तो क्या आना है दिख ही जाएगा। ऑब्जेक्टिव में कैसे मैं पूछ सकती हूँ, इससे यानी कि टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए व्हाट सेट ऑफ रिएजेंट शुड आई यूज। वहां इटार्ड नहीं लिखा मिलेगा, व्हाट सेट ऑफ रिएजेंट शुड आई यूज या कैन आई यूज, दिस प्लस दिस। वहां CrO2Cl2 विद वाटर, एसिडिक वाटर आपको याद होना है। और अब तो इटार्ड रिएक्शन पूरा लिखवाएंगे हम आपको जब मॉक टेस्ट टर्म 2 के शुरू होंगे। एनीवेज सेम, ये भी वही, फ्रॉम मिथाइल बेंजीन। अगर आपके आप CrO3 देते हैं, और ये क्या बनाया बच्चों मैंने, ये एनहाइड्राइड बनाया है। एनहाइड्राइड क्या होता है, एसिड में CH3 COO CH3 यानी सेम ग्रुप रिपीट हुआ है, इसको कहते हैं, 2 कार्बन की चेन है ना, 1 और 2, इथेनोइक एनहाइड्राइड। इथेनोइक एनहाइड्राइड दिया, वो लंबा सा कॉम्प्लेक्स जो ऊपर दे रहे थे हम, उसके बजाय बस इटार्ड के रिएजेंट बदल दिए, CrO2Cl2 CS2 की बजाय ये दोनों दे दिए, बस काम सेम हुआ है। इसमें फिर ये कॉम्प्लेक्स बना, आपके सामने बना हुआ है दिस, एंड देन H3O+, फिर मुझे क्या मिला, बेंजल्डिहाइड। तो मिथाइल बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने के तरीके, ये मैंने एक शब्द भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। व्हाट इज योर NCERT टेलिंग अस, वी आर गिविंग यू, राइट? एक वर्ड भी मैंने एक्स्ट्रा इसमें नहीं लिखा है, ये आपको याद होना चाहिए। ये है टोटल रट्टा, ये मैं मान सकती हूँ। अभी तक तो फिर भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सब जगह पे कुछ था, लॉजिक या मैथमेटिक्स जिसे हम कह सकते हैं कि इससे हमेशा ये होगा। ये दोनों रिएक्शंस आपको याद करने हैं। नोटेड एवरीबॉडी? कैन आई मूव? एक्सक्लूसिव एल्डिहाइड बन रहे हैं, ये रिपीट है आपके लिए लास्ट चैप्टर, लास्ट और उससे पहला, यानी इस अकेले रिएक्शन में तीनों लेसन आ गए मेरे पास। अगर मैं मिथाइल बेंजीन को साइड चेन हेलोजिनेशन HNu विद Cl2 के 2 मॉलिक्यूल दूं, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से एक एक H हटा, उसकी जगह एक एक Cl आ गया, एल्काइल हैलाइड। दिस पार्ट फ्रॉम लेसन 1 ऑफ ऑर्गेनिक एल्काइल हैलाइड। उसके बाद एल्काइल हैलाइड का अगर एक्वस KOH दे दूं, मैंने यहां पर एक्वस KOH लिखा नहीं, लेकिन अगर लिख दूं वो भी चलेगा,
या सिंपली वाटर विद एसिड दूं, दोनों Cl हटेंगे, 2 OH लग जाएंगे। राइमर टाइमर में यही किया था, इफ यू रिमेंबर, फिनोल्स में एक ही कार्बन पर 2 OH आए थे, डाइओल बन गया था। तब हमने देखा था एक कार्बन पर 2 OH एक साथ टिक नहीं सकते, उसमें एक बड़ा अच्छा लिविंग ग्रुप है, दैट इज H2O। वो निकला, क्या बचा? बेंजल्डिहाइड। तो मिथाइल बेंजीन से 3 तरीकों से आप सीधे बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। हार्दिक, पहला तरीका कौन सा था मिथाइल बेंजीन से? कार्तिक, मिथाइल बेंजीन से सीधे बेंजल्डिहाइड बनाना बिना कॉपी में देखे, पहला तरीका क्या था? उसका एक छोटा सा टुकड़ा बता पाओ, बाकी लोग नोट करिए क्विक। मिथाइल बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने का 3 तरीके, एक तो ये रहा, 2 भी अभी बता के आई, उन दोनों में से कोई एक ही बता दो। नंदिनी, हाँ बोलो हार्दिक। हाँ, कुछ CR वो वाला तो ना, CRO3 के साथ एक और चीज थी, एनहाइड्राइड। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच, बट छोटा सा टुकड़ा, और उससे हमें मिल रहा था बेंजल्डिहाइड। उससे पहली एक और मेथड थी जतिन, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में CRO3 नहीं था, लेकिन कुछ क्रोमाइल क्लोराइड था। चलो वो नहीं मैं एक्सपेक्ट कर रही अभी आपको रट्टा लगे, लेकिन एक हल्का हल्का आपको आइडिया होना चाहिए भाई। टोल्यूइन से 3 तरीकों से एल्डिहाइड बनता है, एक इटार्ड के साथ वाला, ठीक है, जो भी आप याद रखें, तीसरा साइड चेन हेलोजिनेशन से। 3 तरीके थे एक्सक्लूसिव एल्डिहाइड बनने के। तो टाइम दिया मैंने आप लोगों को, थोड़ा सा नोट शोट कर लें, एब्जॉर्ब कर लें, रिवाइज कर लें। आखिरी एक्सक्लूसिव एल्डिहाइड, लास्ट, नाम देख रहे हैं, गाटरमैन कोच। तो आज ही सारे नाम आ गए हैं आपके पास, रोजनमुंड हो, ओपेनर ऑक्सीडेशन हो, या इटार्ड हो, या गाटरमैन कोच हो। अब गाटरमैन कोच, हाँ जी, कहां से क्या आवाज आ रही है? गाटरमैन के 3 रिएक्शन है, एक हम एल्काइलाइड में पढ़ के आए हैं, ठीक है। सेंडमियर, नहीं 11th में तो खुशबू भी नहीं लगाई इसकी। सेंडमियर, गाटरमैन और गाटरमैन कोच आजू बाजू के, ठीक है, मिलते जुलते से, बट खैर अभी मत सोचना। गाटरमैन कोच रिएक्शन देखिए, बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl ये दिया मैंने, राइट। बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl दिया, साथ में एनहाइड्रस AlCl3। कोई बताएगा मेरे को एनहाइड्रस AlCl3 का काम क्या होता था? मैम लुईस एसिड। राइट, इट इज लुईस एसिड। एनहाइड्रस AlCl3 फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन में बहुत यूज किया है हमने इसको, बट खैर इसका नाम फ्रीडल-क्राफ्ट नहीं है ऑफ कोर्स। एनहाइड्रस AlCl3 साथ में कॉपर क्लोराइड। मैंने अभी कहा ना, सेंडमेयर, गाटरमैन और गाटरमैन कोच आजू बाजू के रिएक्शन है, सब में ये है। एक में CuCl है, एक में Cu2Cl है, एक में कुछ है। जिस दिन आखिरी गाटरमैन आएगा उस दिन तीनों गाटरमैन एक साथ बात करेंगे, गाटरमैन और सेंडमेयर, चौथे चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में। ये लास्ट चैप्टर की शेडो आनी शुरू हो गई है हमारे पास। एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl, गाटरमैन इसका नाम इसकी वजह से पड़ा है, ठीक है, CuCl की वजह से। चलिए, इससे सीधा क्या बना? पहली बार आप कोई ऐसा रिएक्शन देख रहे हो, बेंजीन रिंग पे सीधा CHO लगा दो। मैकेनिज्म कि भाई बेंजीन रिंग से आप बेंजल्डिहाइड कैसे बनाओगे? तो आप लोग सोचोगे पहले तो बेंजीन रिंग से हम मिथाइल बेंजीन बनाएं जी, इटार्ड कर देंगे उसके बाद, और इसके लिए लोग फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन का आइडिया लाते हैं। हैव अ लुक, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन किया, CH3Cl दिया, CH3 उस जगह लगेगा, लो जी टोल्यूइन बन गया। टोल्यूइन के बाद हम इटार्ड कर देंगे नंबर 0। क्यों नंबर 0? सब कुछ सही होते हुए कन्वर्जन शॉर्टेस्ट इज करेक्ट। आप इस कन्वर्जन में मेरे को 2 स्टेप देते हैं, मैं इसको सही नहीं मानूंगी। क्यों? क्योंकि गाटरमैन कोच में ये एक ही स्टेप में हो रहा है। तो बेंजीन रिंग से सीधे एल्डिहाइड बनाने की फैसिलिटी मेरे पास है, एंड दैट इज गाटरमैन कोच रिएक्शन। नोट इट। और जो ये चीजें मैं दे दो, जो चीजें मैं ये साथ साथ बताती हूँ, ये ध्यान में रखते हुए कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो ये थी एक्सक्लूसिव मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड्स। एक बार रिवाइज करवाओगे मेरे को शुरू से? पहली मेथड कौन सी थी? एक्सक्लूसिव एल्डिहाइड। कॉपी के पन्ने नहीं पलटने चाहिए, जिसके पलटे उसका नाम ही नहीं लूंगी। एक तो हुई इटार्ड, दूसरी
हाँ Cr2O3, Cr2O3 के साथ एक चीज और दे दो, Cr2O3 के साथ एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड। तीसरी, अच्छा तुम डीपीपी अभी ले रही थी, पिछले आधे घंटे से डीपीपी नहीं ले रही थी। क्वेश्चन ये एक्सक्लूसिव एल्डिहाइड की क्या मेथड्स थी, एक मैंने कराई आपको बताई दी इन लोगों ने इटार्ड, एक कराई वो एनहाइड्राइड वाली, तीसरी एक्सक्लूसिव एल्डिहाइड को लेके एक सेकेंड, रोजनमुंड, रोजनमुंड का रिएजेंट, हाँ बोलो जी ऑनलाइन में जो बोल रहा था। हम H2 और प्लैटिनम BSO4, यानी रोजनमुंड है ना? यस मैम। ओके, कोई रह गई? यश, ये डिबालेक्स वाली भी एक्सक्लूसिव में थी क्या? हाँ बोलो एक बार फिर से बोलना बच्चे, आवाज कट रही है तुम्हारी। मैम स्टीफन रिएक्शन, यस, स्टीफन्स रिएक्शन बिल्कुल सही, SnCl2 वाला, टिन वाला, ठीक है। और एक मेरे सामने से आ गया डिबाल एच वाली मेथड, वो भी एक्सक्लूसिव, हाँ जी, साइड चेन हेलोजिनेशन और गाटरमैन कोच रिएक्शन। एक्सक्लूसिव वाली मेथड्स ज्यादा हैं, कॉमन प्रेपरेशन तो 3 ही थी या 4 थी, एक्सक्लूसिव वाली ज्यादा है। तो सारी एक्सक्लूसिव वाली याद रखना, रोजनमुंड से स्टार्ट होके गाटरमैन कोच पे खत्म हुई, कोई एनसीईआरटी से बाहर नहीं है इसमें, राइट? गाटरमैन कोच तक आके आपको याद रहना चाहिए। चलिए, अब मेरी बनी बनाई स्लाइड्स तो खत्म हो गई है, अब क्योंकि बहुत कम बचा है इसलिए आपके साथ ही करूंगी, तो मेरी स्पीड स्लो रहेगी। अब आ जाते हैं आखिरी हिस्से पर, ये बहुत कम है इसीलिए लास्ट में हमेशा छोटी चीज रखी जाती है, एक्सक्लूसिव कीटोन्स प्रेपरेशन। शायद 2 या 3 ही है, वो भी आपकी 1-2 पिछले एल्काइल हैलाइड से रोक रखी हैं कुछ मेथड्स। एल्काइल हैलाइड में आपका कहने को आयोडोफोम भी था, मैंने अल्कोहल चैप्टर में कराया। एल्काइल हैलाइड में इसके ऊपर भी एक कन्वर्जन था, मैंने वो कन्वर्जन अब तक नहीं लिया, ना स्टाफ को लेने दिया, डीपीपी से भी छुड़वा दिया, क्योंकि ये तब आएगा जब कीटोन की बात करेंगे, तब आपके लिए एल्काइल हैलाइड भी एक हैवी चैप्टर बन रहा था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आपको ये पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हर चीज बनती है। सो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे पहले करते हैं, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखिए कोई भी नाइट्राइल ले लेती हूं मैं, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, उसको मेरी मर्जी का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देती हूं, CH3 MgBr। सबसे पहले तो जो आपको ग्रिग्नार्ड में सिखाया है ना उस हिसाब से तोड़ा ताड़ी करिए बॉन्ड की, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पाई बॉन्ड के होते कोई और तो टूट ही नहीं सकता, ठीक है। जोड़िए क्या क्या बनता है, मैं इरेज कर सकती हूं, तो आप भी इस बात की तैयारी रखिएगा कि आपको हो सकता है काटपीट करनी पड़े, बट फर्स्ट स्टेप RMgX RMgBr पाई बॉन्ड पे आके अटैक करेगा, पाई बॉन्ड इज मोस्ट लेबाइल बॉन्ड। अगला स्टेप क्या होता है ग्रिग्नार्ड का हमेशा, वाटर, मेटल जहां आया वहां वाटर तो मेरे को लेके ही आना है बाय डिफॉल्ट। तो देखिए वाटर क्या काम कर रहा है, देखिएगा वाटर ने आके क्या काम किया, बन गया कीटोन एक्सक्लूसिव, बाय प्रोडक्ट इसमें बहुत बहुत वैल्यूएबल होता है, ग्रिग्नार्ड का बाय प्रोडक्ट हमेशा पूछा जाता है। दिस एल्काइल हैलाइड में किधर था अभी बताऊंगी, बैक एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक कन्वर्जन में था, आई विल टेल यू, बट पहले मेथड समझ लीजिए। अब मेरा सवाल आप लोगों से, बहुत कुछ मैं बता रही हूं, इस मेथड से अगर मेरे को एल्डिहाइड बनाना है, डोंट टेल मी कि ऊपर लिखा है एक्सक्लूसिव, फिर भी अगर मुझे इस मेथड से एल्डिहाइड बनाना है, क्या चेंज सजेस्ट करते हो? चलो जी, एक से तो आ गया, नैन्सी एक बार इधर आना, हाँ जी,
दहिया साहब क्या करें? डबल बॉन्ड तो NC+1 नमन मेरे को परसों से याद दिला रही है, उसको शायद हाइड्रोजन की DPP चाहिए ऑब्जेक्टिव वाली, स्कूल में आ रहा है। हमने तो हाइड्रोजन चैप्टर किया नहीं है, उसको मेल कर दो 1 2 जो भी है हमारे पास जी। मेरे डबल बॉन्ड क्या है यार? डबल बॉन्ड का क्या मतलब इट्स नॉट अ कॉन्फिडेंट आंसर। क्या डबल बॉन्ड, क्या करूं? अच्छा डबल बॉन्ड हटा दूं? एल्डिहाइड कीटोन में तो सेम होता है, कौन सा डबल बॉन्ड हटाना है मेरे को, ये भी बता दो जरा। मजा सा नहीं आया मेरे को इस जवाब में। एल्डिहाइड ये होता है, कीटोन ये होता है, कौन सा डबल बॉन्ड हटाना है सर मेरे को? डबल बॉन्ड तो चाहिए, सी डबल बॉन्ड हो, उसके बिना एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनता। एल्डिहाइड कीटोन का फर्क दिख रहा है? क्यों जतिन, दिख रहा है ना? क्या करूं भाई, मेरे पास यहां पर ये आपके सामने है, सिर्फ क्या करना है आपको, प्लीज ओपन अप योर आईज। जानवी क्या करूं? वेयर भाई, टेस्ट ट्यूब में तो मैंने ये 2 चीज डालनी है, इसमें ही चेंज बता सकते हो, आगे तो अपने आप होना है। क्या करूं जानवी? अभिजीत क्या करूं? मास्क हटा के बोलो यार, क्या करूं? किधर एच आएगा? कैटायन, अच्छा इस पे एक मेरे पास करेक्ट आंसर आया इधर से, एक मेरे पास काफी हद तक करेक्ट आंसर आया इधर से, बाकी तो बस कुछ बोलना है तो बोला है सिर्फ, डोंट माइंड इट बट यस, बस कुछ बोलना है तो केमिस्ट्री से रिलेटेड बोल दूं। तुम फिजिक्स की थ्योरम भी देते तो वो बराबर बात थी, बस मेरे को समझ ना आती, सिर्फ मैं पकड़ ना पाती तुमको, कुछ ना कह पाती। भाई ये हटा के यहां एच कर दो, क्या प्रॉब्लम है? जिसको एल्डिहाइड कीटोन का फर्क नहीं पता उसको मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं कि ऑर्गेनिक करेगा? है तो सही। अगर आप वॉल्यूम 2 देखें, 5 चैप्टर हैं, बायोमोलिक्यूल को भी लोग ऑर्गेनिक का हिस्सा कहते हैं, तो 25 नंबर, तो यार 70 में से 25 नंबर सेक्रीफाइस तो नहीं कर सकते ना। तो जतिन स्टार्ट वर्किंग ऑन ऑर्गेनिक बेसिक। चैप्टर के पहले लेक्चर में मैंने एल्डिहाइड कीटोन का फर्क बताया था, जिन लोगों ने सुना, किया, डाउट सेशन लगाया, क्वेश्चंस किए, ना भी लगाया डाउट सेशन कोई बात नहीं, उन्हें एटलीस्ट ये तो पता है ना कि एल्डिहाइड कीटोन का फर्क क्या होता है। और क्लास में मैं इनफ स्लो स्पीड से चल रही हूँ, सिर्फ यहां वाले आर ग्रुप को हटा के एच कर दो। जब आपने इतने बड़े ग्रुप को एच कर दिया तो इस सारे की जगह क्या चलता जाएगा? एच चलता जाएगा, आगे एल्डिहाइड। ये एनसीईआरटी की लिखी हुई लाइन है कि इस मेथड में अगर आप आरसीएन की जगह एचसीएन ले लेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, अदरवाइज आरसीएन लेंगे तो इट इज एक्सक्लूसिवली कीटोन की प्रेपरेशन। सो खैर, जो मैंने रब किया वो मैं वापस बना दूं। आप लोग ये बात अपने आप लिखिए, क्योंकि मेरे बताने का खास फायदा नहीं। नीचे बुलेट डाल के लिखिए खुद से, इन दिस मेथड वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर एल्डिहाइड इफ इन प्लेस ऑफ आरसीएन वी टेक एचसीएन। अपने हाथ से इस चीज को लिखिए, ये पकी पकाई खीर नुकसान देती है, लिखिए सो दैट आई कैन मूव फर्दर। दिस कन्वर्जन ये है एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में एल्काइल हैलाइड चैप्टर में, जो हमने नहीं कवर किया था। आप देखिए इसमें क्या करना है, 2 कार्बन का इंक्रीज करना है। हम जब तब कन्वर्जन्स कर रहे थे तो हमने पढ़ा था एक कार्बन बढ़ाने का बेस्ट तरीका क्या है, देखिएगा, CN ग्रुप लगा देना। तो CH3 CH2 CH2 Cl, इसको आप KCN दे दीजिए। आपको याद होगा KCN और AgCN से अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। KCN दिया और उससे बना CH3 CH2 CH2 CN। यश, एक जमाना था मेरे पूछते ही जवाब आते थे, एक जमाना था, वंस अपॉन अ टाइम, और वो तुम ही थे। आई एम मिसिंग दैट स्पिरिट। ये बन गया। अब इसके बाद आप दे दो ग्रिग्नार्ड CH3 MgBr। करिए और बताइए क्या बनता है, डू इट। वही सेम जो मैंने पिछली स्लाइड पे कराया, करिए। तो ये चैप्टर 1 के बैक एक्सरसाइज में कन्वर्जन है, कवर हुआ है इसीलिए।
तो आप जानते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N है आपके पास, हम तोड़ते हैं इसको, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड N कर देती हूं, सॉरी। तो C पर क्या जुड़ जाएगा, CH3, N पर क्या आके जुड़ जाएगा, MgBr। अगला स्टेप है मेरे पास हाइड्रेशन, H3O पॉजिटिव। वैसे बोर्ड देखने की जरूरत नहीं है, बोर्ड में उनके लिए लिख रही हूं जिनको जमा ही कुछ नहीं आता है, अभी भी पढ़ना शुरू नहीं किया है जिन्होंने। MgBr और उसके साथ जाएगा NH2, क्योंकि आपको जैसे बताया गया डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड N और C का जो है वो टूटेगा, इधर O आएगा, इधर H2 आएगा, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज हाउ दैट कन्वर्जन इज एक्सपेक्टेड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में ये कन्वर्जन अब आप लोगों से एक्सपेक्टेड है, मैंने फर्स्ट में नहीं कराया था फॉर सम लॉजिकल रीजन कि तब आप पे एकदम बर्डन पड़ता। तो ये आपके पास एक्सक्लूसिव कीटोन की एक मेथड, राइट। दूसरी मेथड पे आते हैं। मैं दूसरी मेथड कराऊं उससे पहले मेरे को ये बताना, जस्ट रैंडमली याद आ गया, एल्काइल हैलाइड का चैप्टर। बड़ी देर से एरोमेटिक नहीं बनाया मैंने कुछ, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू दिस, ठीक है। बेंजीन रिंग पर CH3 C डबल बॉन्ड O Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, यानी मैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की तरफ जा रही हूं। क्या बनेगा, मनवीर, बल्कीरत, प्रत्यक्ष, श्रुति, क्या बनेगा, पूजा लाओ। ये आपका फर्स्ट चैप्टर एल्काइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स, रेदर हाइड्रोकार्बन बेंजीन, पिछला साल, इस साल भी किया है। यस, चैट बॉक्स में लिख सकते हो अंगद, तुम, सान्या, यू पीपल कैन राइट इट इन चैट बॉक्स कि क्या बनेगा। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, बोलो प्रत्यक्ष क्या बनेगा, कीटोन। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगाऊं मैं, हमें पता है एनहाइड्रस AlCl3 का काम है ये Cl नेगेटिव को ले जाना, इसको पॉजिटिव बनाना। ये पॉजिटिव रिंग पे जाके जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया एक्सक्लूसिव कीटोन। इसमें कोई चांस है एल्डिहाइड बनने का, कोई चांस नहीं है, क्योंकि जुड़ना ही है एसाइल ग्रुप पे। आ गई एक और मेथड एक्सक्लूसिव कीटोन की, सेकंड मेथड, ये हम करके आ चुके हैं एल्काइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स में, स्टिल इस चैप्टर में रिपीट हो गई। आखिरी एक्सक्लूसिव कीटोन की, पहले इसको एब्जॉर्ब कर लो, नोट कर लो। आखिरी मेथड में अगली स्लाइड पे ले जाऊंगी। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करा, आपको एक और लिख देती हूं इसके नीचे, क्योंकि ये मेरे को एकदम से याद आ गया, बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ये 2 साल पहले का शायद। एसाइलेशन में बेंजोइलेशन कर दिया। एसाइल मतलब आपको बताया था RC डबल बॉन्ड O, दिस इज एसाइल। तो R की जगह कुछ भी हो सकता है, R की जगह मैंने एरोमेटिक रिंग बना दिया, ये भी एक तरह से एसाइलेशन है। और एनहाइड्रस AlCl3, खुशी जो प्रोडक्ट मैं बना रही हूं उसका IUPAC नेम दो, दोनों खुशी। तुम लोगों ने 10th क्लास में NTSC का एग्जाम दिया था, तुम दोनों ने? इधर 10th का NTSC एग्जाम हुआ था तो मैं गई थी सेंटर पे, क्योंकि मेरी बेटी ने दिया था। एक कमरे में सारी खुशी बैठी, अल्फाबेटिकली सीटिंग अरेंजमेंट होता है, तो मतलब खुशी नेम इतना ज्यादा पॉपुलर है आप लोगों की एज ग्रुप का। 1 रूम वाज ओनली फॉर खुशीज। चलिए लाओ भाई इसका IUPAC नेम, ये 2 खुशी के अलावा कोई और भी देना चाहे तो मोस्ट वेलकम। डाइफिनाइल मीथेनोन, परफेक्ट। बेंजोफिनोन था कॉमन नेम, डाइफिनाइल इथेनोन, गुड, दिस इज द स्पीड आई वांट। मीथेनोन, सॉरी, डाइफिनाइल मीथेनोन, ज्यादातर ये कॉमन नेम से दिया जाता है बेंजोफिनोन। ऐसे ही मेरे को याद आ गया कराते कराते, क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर जब हम लास्ट
एक 10-15 दिनों में, तब तक बच्चे बड़े छट जाते हैं, 12-15 बच्चे ही आ रहे होते हैं, तो उनको मैं सिर्फ हर साल का बोर्ड का पेपर यहाँ खड़े होके करवाती थी, अपने हाथ में हार्ड कॉपी, बच्चों को हार्ड कॉपी भी नहीं देती थी, यहीं करवाती थी। तो ये क्वेश्चन तब डिस्कस हुआ था और एकदम से उस टाइम देख के पता नहीं चलता ये कहाँ से है, सिर्फ लॉजिक लगना है। कोई कहे नहीं ये तो 11th से आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, बेंजीन की रिएक्शन वहां है, भाई एक्सक्लूसिव कीटोन में फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है बेंजीन के ऊपर, इसीलिए आपको फर्स्ट चैप्टर से ये चीजें करा रही हूँ। सो लास्ट मेथड पे आती हूँ, ये एक याद आ गया इसलिए लिख दिया, आई होप आपको नोट करने में दिक्कत नहीं आई होगी। आगे टेस्ट, चलो जी आखिरी मेथड एक्सक्लूसिव कीटोन की, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। कौन बताएगा मेरे को, एसाइल क्लोराइड से मैंने थोड़ी देर पहले एक्सक्लूसिव एल्डिहाइड भी बनाए थे, काव्या, वो मेथड कौन सी थी? एसाइल क्लोराइड से आज मैंने एक्सक्लूसिवली एल्डिहाइड भी बनाया है। सही बोल रहे हैं, इसलिए जोर से बोलो। रोजनमुंड, इसी एसाइल हैलाइड को रोजनमुंड दे दोगे तो एक्सक्लूसिव एल्डिहाइड बन जाएगा। और भी कुछ था, डिबाल एच, डिबाल एच दे दोगे तो भी एल्डिहाइड बन जाएगा, लेकिन अब मेरे को इसी एसाइल क्लोराइड से एक्सक्लूसिवली कीटोन बनाना है। तो देखना जरा, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, राइट, RCOCl। अब मैं इससे इसी एसाइल हैलाइड से एक्सक्लूसिव कीटोन आपको बना के बताती हूँ। आप इसका रिएक्शन डाई एल्काइल कैडमियम से कराइए। देखिए मेटल्स दखल दे रहे हैं अब हमारी ऑर्गेनिक में, एल्काइल आपकी मर्जी का, कैडमियम, ये ना मैं अभी बॉन्ड बना के दिखा रही हूं क्योंकि एल्काइल मींस कार्बन, ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता, मेटल्स यूजुअली कोवेलेंट बॉन्ड बनाते तो हैं, लेकिन अभी मैं आपके सामने यूं नहीं बोल पाती हूं क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नहीं किया जहां पर मेटल कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाएंगे। सो R2CD, ये R उस R से अलग है। फॉर एग्जाम्पल सेम कर दूंगी तो समझ नहीं पाएंगे, ये R डैश मर्जी जो आए बनाइए, ये R मर्जी जो आए बनाइए, डाई एल्काइल कैडमियम, तो मैं नाम लिख दूं ताकि आपको आदत पड़े इसकी, डाई एल्काइल कैडमियम। इससे आपको क्या मिलता है, C डबल बॉन्ड O तो कॉमन है, एक तरफ R एसाइल वाला, एक तरफ R कैडमियम वाला, और कैडमियम Cl2 अलग। ये अब आप देखिए आपके सामने ये बना। बैलेंसिंग ऑर्गेनिक में कभी भी ना दी जाती है ना आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि अब आप इसमें आगे 2 लगा के जस्टिफाई करें, आपसे कोई बैलेंसिंग एक्सपेक्टेड नहीं है यहां पर, ठीक है। अदरवाइज यस आई नो यू पीपल कैन डू इट, 2 Cl हैं फिर 2 कैडमियम है, वो सारा आप कर लेंगे, जस्ट अवॉइड इट। दिस इज एक्सक्लूसिव कीटोन। तो एक्सक्लूसिव कीटोन की 3 मेथड्स आ गई। फर्स्ट वाज ग्रिग्नार्ड, सेकंड R2 की जगह मैं CH3 लिख देती हूं, ठीक है, CH3 होल ट्वाइस कैडमियम। डू इट इन योर कॉपी। एक ही चीज से 2 अलग अलग रास्तों पे जा रहे हैं, करिए इसको। यहां पर तो ये तो रोजनमुंड हो गया, राइट, जैसे आपने मेरे लिखते ही बोल ही दिया, और ये एक्सक्लूसिव कीटोन वाला हो गया। यहां बनेगा कीटोन, यहां पर बनेगा एक्सक्लूसिवली एल्डिहाइड। एक ही एसाइल क्लोराइड से मैं दोनों चीजें एक्सक्लूसिव बना सकती हूं। तो यहां पर एनसीईआरटी वालों के लिए आज की क्लास ऑफ है। आपको जो 2 पेजेस छोड़ने को कहे थे, छोटी छोटी 2 मेथड्स हैं जिसकी कवरेज मेंस और नीट दोनों में है, कंबाइंड, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिल सकते होते हैं, नॉट एक्सक्लूसिव, ठीक है। कंबाइंड वाले में 2 छोटी छोटी मेथड्स थी, जिसमें तीसरी हेडिंग डाल रही हूं मैं, वो हेडिंग की नंबरिंग आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि मैंने तीसरी हेडिंग क्यों डाली है, एक तो आपका ऑक्सीडेशन था, दूसरा आपका था हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से एल्कीन एल्काइन अलग थे, उसमें सब क्लासिफिकेशंस, तो तीसरी आ गई फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इजी मेथड्स हैं, आई विश कि आए तो यही आए जिसमें बाकी लोगों की छूटी हुई हो और आपने करी हुई हो।
फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड में हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कैल्शियम सॉल्ट्स लेके आते हैं। तो पहले तो मुझे समझना है कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट क्या होता है। तो पहले मैं एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड बनाऊं। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके H को हटा के अगर मैं कैल्शियम लगा दूं, ध्यान यही देना भाई, बीच में पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसकी तरफ डाइवर्ट मत हो जाना। अगर मैं इसका H हटा के Na लगा दूं तो ये क्या हो गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जतिन पेपर चाहिए। और बजाय Na के अगर बच्चों में कैल्शियम लगा दूं, मुझे पता है कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, तो कैल्शियम के ऊपर क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज है तो वो 2 एसिड मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करेगा, तो उसके लिए लाइनें बना दी। ये हुआ कैल्शियम एसीटेट। दिस पार्ट 2 कार्बन इज एसिड, तो ये बना कैल्शियम एसीटेट। तो कैल्शियम एसीटेट अगर मैंने लिया, अब आपको पहले तो ये समझ आना जरूरी है कि कैल्शियम एसीटेट बनता कैसे है, वो मैंने बना दिया। फिर इसको ड्राई डिस्टिलेशन, यानी वाटर आसपास भी ना आए, बस डिस्टिल किया। डिस्टिलेशन आई होप वी नो कि इसको पहले बॉईल किया, इसके वेपर्स को डिस्टिल किया। जब हम इसको ड्राई डिस्टिलेशन देते हैं, इसमें एक बड़ा अच्छा लिविंग ग्रुप है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो मैं आपको यहां पर CaCO3 निकाल के दे रही हूं, देखना एक्स्ट्रा ना निकाल जाऊं। इस पूरे में कैल्शियम कार्बोनेट ही मैंने कवर किया होगा। तो क्या हुआ, एक तो बना कैल्शियम कार्बोनेट, बाकी बचे कुचे को जोड़ देते हैं। देखिएगा CH3, और देखिए यहां से टूटा ना बॉन्ड, यहां जुड़ेगा आके, क्या बना मेरे पास, कीटोन। अब तुम्हें जो कीटोन बनाना है उस हिसाब से R चूज कर लो। सेम डिफरेंट होगा, क्या होगा वो मैं बताऊंगी, बट अगर सेम चूज किया आपको इसमें सिमेट्रिकल कीटोन्स मिलेंगे। नोट करिए इसको, फिर मैं इसकी दूसरी ऑप्शंस दूं, नोट करिए। अगर डिफरेंट दिया तो क्या होगा वो भी बताती हूं, पर पहले अभी सेम की प्रैक्टिस कर लें। H C डबल बॉन्ड O कैल्शियम O C डबल बॉन्ड OH। ये मैंने फॉर्मिक एसिड का दे दिया। इनके नाम बड़े जरूरी होंगे। फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम फॉर्मेट, इसको क्या बोलूंगी, कैल्शियम फॉर्मेट। जो ऊपर था वो क्या था, कैल्शियम एसीटेट। अगेन सिर्फ हीट किया, ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब ये आप हीट कर रहे हो इसको, तो फिर से वही हीट करा, तो इसमें से फिर से कैल्शियम कार्बोनेट निकाल देते हैं, CaCO3। क्या बना बच्चों इसमें, HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मेल्डिहाइड। दोनों बन सकते हैं, कीटोन भी और एल्डिहाइड भी। यहां क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड। यस कैल्शियम कार्बोनेट तो है। वन लास्ट, नोटेड, इतना समझ भी आ रहा हो साथ में वो भी इंश्योर करिएगा भाई कि आप लोगों ने ड्राई डिस्टिलेशन किया कैल्शियम एसीटेट का तो एसीटोन बना, कैल्शियम फॉर्मेट का तो फॉर्मेल्डिहाइड बना। एक और कर देते हैं, दो अलग अलग ले लिए मैंने, तो ये ध्यान से देखना। कैल्शियम एसीटेट फिर से लिख रही हूं, कैल्शियम एसीटेट, ठीक है, उसको मैंने कैल्शियम फॉर्मेट के साथ मिक्स कर दिया, HC डबल बॉन्ड O HC डबल बॉन्ड O और अब किया ड्राई डिस्टिलेट, वही ड्राई डिस्टिलेशन, मिक्सचर ऑफ कीटोन एल्डिहाइड। अब आप लोग अपनी कॉपी में खुद से क्या कर रहे हो, अकेला ये होता तो क्या बनता वो लिखो, अकेला ये होता तो क्या बनता वो खुद लिखो। दो प्रोडक्ट तो आप खुद लिख सकते हैं जो मैंने ऊपर बनवाए। कैल्शियम फॉर्मेट से क्या बनता वो लिखिए, खाली का कैल्शियम एसीटेट से क्या बनता वो लिखिए, मैंने कैल्शियम एसीटेट का लिख दिया। कैल्शियम फॉर्मेट का क्या बनता, ये तीसरा दोनों का मिक्स होता तो क्या बनता। अब उसके लिए तुम फिर वो कैल्शियम कार्बोनेट निकालो, वो झंझट छोड़ो, उसका मिक्स होता तो ट्रिक बता रही हूँ अगेन, ओजोनोलिसिस में आना भी बहुत जरूरी, लेकिन ट्रिक से ही सेव होते हैं हम कि भाई कीटोनिक आई मीन कार्बोनिल ग्रुप तो बनाना ही बनाना है, C डबल बॉन्ड। एक साइड फॉर्मेट का H लगा दो, एक साइड एसीटेट का CH3 लगा दो,
एक साइड मैंने क्या लगाया, एक साइड मैंने फॉर्मेट का H लगाया, एक साइड मैंने एसीटेट का CH3 लगाया, जिससे ये बना। यानी इस मेथड से एल्डिहाइड कीटोन सब तरह के बन सकते हैं, चॉइस मेरे पास है। ये मेंस में कवर्ड है, ये नीट में कवर्ड है। तो एक ये मेथड छूटी हुई थी जो मुझे आपको करानी थी, ड्राई डिस्टिलेशन, जो अगली स्लाइड जिसके लिए मैंने आपके लिए छोड़ी थी उस पे नोट कर लीजिए। इसमें बताने को कुछ खास है नहीं, एसिड से ही चल रहा है। एसिड्स को मैंगनीज ऑक्साइड से रिएक्ट करा दिया जाए, एसिड्स ऑन मैंगनीज ऑक्साइड। तो मैं आपके पास एसिड बना रही हूं, देखिए फिर से मैंने लिया फॉर्मिक एसिड, HCOOH, हाईली अनस्टेबल होता है ये एसिड, फॉर्मिक एसिड दिया। अगर आप मैंगनीज ऑक्साइड, सॉरी MnO, मैंगनीज के कई ऑक्साइड्स होते हैं, दो सेम मॉलिक्यूल्स, मैं एक के नीचे एक लिख रही हूं, दो सेम मॉलिक्यूल्स MnO से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे देखिएगा। जो मैं निकालने को कह रही हूं इन दोनों में से वो निकाल दीजिएगा, आपको पता लग जाएगा क्या करना है। एक वाटर, एक कार्बन डाइऑक्साइड, देखिएगा मैं आपके साथ निकाल रही हूं इसमें, ठीक है। एक तो वाटर निकालिए, निकल गया वाटर, और एक निकालिए कार्बन डाइऑक्साइड, दो चीजें रिमूव होंगी। यानी एक तो डीकार्बोक्सिलेशन भी कह सकते हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का निकलना डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। जो बचा उसको मिला के लिख दीजिए, तो क्या आया देखिएगा, C डबल बॉन्ड O H, और दूसरी साइड क्या बचा, आप देखिए, आप कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन इन्वॉल्व नहीं हुआ यहां पर। जतिन रुकना एक बार, जा नहीं रहे तुम अभी, बैठो। दिस, तो अब आप सोचिए क्या बना आपके पास, ये हिस्सा और ये हिस्सा जोड़ दीजिए, क्या आया, फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसमें मेरे को कुछ और बनाना है तो मैं यहां बदल दूंगी, यहां दोनों R कर दिए तो कीटोन बन जाएगा। दिस इज लास्ट मेथड जो मेरा आज कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बचा था। दो मेथड्स थे, एक तो मैंने कैल्शियम सॉल्ट्स के ड्राई डिस्टिलेशन को डिस्कस किया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड को मैंगनीज ऑक्साइड के ऊपर डील किया, तो आई कैन गेट एल्डिहाइड। इसके नीचे की एक्सरसाइज आप खुद कर सकते हैं, अगर इस H की जगह R लगा देंगे तो आपको कीटोन मिल जाएगा। राइट इट, फिनिश इट, एंड देन आस्क मी इफ एनी डाउट्स।